दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 अगस्त 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी बोल मंगलवाणी। दोस्तों, आज का वीडियो सुनिए। जो मैं बताता रहता हूँ कि यह परमात्मा ने मुझसे बोला है और मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको देववाणी कहता हूँ। और आप इसको बड़े चाव से, बहुत लोग, मेरे प्रेमी लोग सुनते रहते हैं। मैं सबका दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि भगवान मुझे सीधे बताता है। आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि वे सीधे बताता है या वाइब्रेशन के अनुसार बताता है या सबकॉन्शियस माइंड में विचार दे करके बताता रहता है या कोई और उसका माध्यम है। कल तो भाई उस परमात्मा ने मुझे बड़ा अटपटी चीज़ बताई। उसने कहा, मंगल मंगल सुन। मैंने कि भगवान सुनाओ। उसने कहा, जब तुम इतने मेहनत कर ही रहे हो तो एक चीज़ और जान लो, नोट कर लो। मैंने कि भगवान बताओ। उसने कहा, सुनो, पिछले दशक में ये 16 लाख करोड़ रुपए ही नहीं, और भी बहुत सा पैसा देश का लुट गया। पिछले दशक में 16 लाख करोड़ रुपए नहीं, और भी बहुत सा पैसा देश का लुट गया। इसमें अचंभा ये नहीं है कि 16 लाख करोड़ रुपए या और पैसा लुटा, लेकिन ये किस आमद में लुटा, ये सुन लो। मैंने कि बताओ भगवान। उसने बताया कि मंगल, ये घना पैसा देश का जो लुट लिया गया, लुटा दिया गया, जिससे देश आज भयानक हालत में आ खड़ा हुआ है, जर्जर हालत में, दिवाली हालत में आ खड़ा हुआ है। ये पैसा, मंगल सुनो जल्दी। मैंने कि सर सुनाओ, सुन रहा हूँ। ये पैसा आशिक गिरी में लुटा दिया गया। मैंने कहा, सर क्या कह रहे हो ये, तुम होश हवास में भी हो? मैंने भगवान से कहा, अरे नहीं मंगल, मैं तो होश हवास में ही रहता हूँ, पर तुम सुन लो होश हवास संभाल करके। मैंने कहा, सर क्या होश हवास संभाले, तुम संभालो। उसने कहा, हाँ, कितना पैसा देश का ये आशिकगिरी में लुटा दिया गया। मैंने कहा, सर मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मुझे डिटेल में बताओ। और उसने डिटेल में बताया, लेकिन मैं उसको डिटेल में बताने की, कल सुबह 10 बजे की बात थी जब भगवान ने मुझे बात बताई। लेकिन मैं उसको अभी भी पूरी तरह से बताने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन अब दोबारा उसने याद दिलाई कि मंगल, वो वीडियो वाला बताया कि नहीं, आशिकगिरी में पैसा लुटा गया देश का। मैंने कहा, सर मैंने तो नहीं बनाया, मैं आज बना देता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है बनाओ। तो दोस्तों, आज की देववाणी यह है कि कितना पैसा देश का लूट लिया गया, लुटा दिया गया आशिकगिरी में। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको, पूरे प्रकरण को कैसे आपके सामने रखूँ, क्योंकि भगवान तो अपने क्षीर सागर में बैठा है। मुझे तो यहाँ जीना है, मुझे तो अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेटर की भूमिका मुझे निभानी है। मैंने कहा, सर ये सच्ची बात है,
उसने कहा बिल्कुल सच्ची। फिर उसने समझाया कि मंगल देख कि जीवन की आवश्यकताएं, जीवन की भूख कैसी कैसी होती हैं और उनको पूरा करने में, उनको मिटाने में आदमी क्या क्या कर जाता है। आदमी का सारा जीवन लग जाता है एक पेट की भूख को मिटाने में या अन्य भूखों को। अन्य भूखों को, हाँ, पेट की भूख और हाँ मंगल, ये 3 भूख तो इस सारी दुनिया को गवर्न करती हैं। पेट की भूख, पेट के नीचे की भूख और वह तीसरी भूख। इसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैंने कहा अच्छा जी, लेकिन यहाँ आप किस रेफरेंस में कह रहे हैं? फिर उसने मुझे चुपके से सारी बात बताई कि देख मंगल, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जिनकी ये भूखें शांत नहीं होती, वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भाई भूख तो भूख है। अब देखो ना, इसमें कितनी मर्डर्स हो जाती हैं, सुसाइड हो जाती हैं। आदमी दिन रात फैलता रहता है इनमें कि भाई मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ। पेट की भूख को शांत करने के लिए, पेट के नीचे की भूख को शांत करने के लिए और उस तीसरी भूख को शांत करने के लिए। उसने बताया कि वो तीसरी भूख है एम की भूख। आदमी अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने एम को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर जाता है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, जो परमात्मा ने बताई, वहाँ कि देश का कितना पैसा, 16 लाख करोड़ ही नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा सिर्फ आशिक गिरी में लुटा दिया गया। फिर उसने मुझे पूरी सारी बात बताई, लेकिन उस सारी बात को अभी भी मैं हिम्मत नहीं कर रहा यहाँ पर लिखने और बोलने की। आपको समझने की बात है। अब मैं यहाँ पर पेट की भूख, पेट के नीचे की भूख और तीसरी भूख जो आदमी एम की भूख है, जो आदमी की सुप्रीमेसी से संबंधित है कि वह कुछ है, उसको बढ़ाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, वह उस भूख को बुझाने के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। इसलिए ऐसा किया। मैंने कहा सर ये तो बहुत खराब हुआ। हाँ, तो ईश्वर ने कहा तभी तो मंगल मैं तुझसे कहता हूँ कि तुम्हारा जो कभी सेटअप आए, साम्राज्य जैसा आए, तो उसमें ये तीनों भूखों का सबसे पहले ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं कि छोटी सी चीज़ में ही और बड़ा कबाड़ा हो जाए। मैंने किस तरह ध्यान रखूँगा। इसलिए दोस्तों, इस बारे में तो मैं यही बोल रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको हमें मालूम होना चाहिए। मुझे भी भगवान काफ़ी समय से मुझे बता रहा था, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था कि अरे ये कोई बात ध्यान देने की है क्या। कल मैंने ध्यान दिया, अरे लाली सुनो, अभी ले जाएंगे, ले जाओ, मैं वीडियो बना लूँ। बंद करके जाना है। अभी पुत्र वधू आई थी बर्तन लेने के लिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। दोस्तों, इस देश में बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है और उसने आगे की बात भी बताई
कि मंगल अब भारत में ऐसा साम्राज्य आ रहा है कि 2014 से जो भयानकता भ्रष्टाचार हुआ है, मानवता का जो ह्रास हुआ है, मानवता के ऊपर जो अत्याचार किए गए हैं, वही नहीं 1947 से जो इस देश में हुआ है, और वही नहीं हजारों साल से जो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पूरी मानवता पर जो अन्याय अत्याचार किया, सबका हिसाब किताब होना है। चाहे किसी को पता चले या नहीं चले, कोई उस पॉइंट को कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन सबका हिसाब किताब होना है। इसलिए मंगल ऐसा मैं तेरे से अटपटा सा बुलवाता रहता हूँ। अब होना तो यही है। मैंने कहा सर धन्यवाद। और उसने क्या बताया कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था तहस-नहस हो रही है, वह उस न्यायिक व्यवस्था की वजह से भारत का जो ये भौतिक ढांचा है, ये भी तहस-नहस होगा। और अब जो ये विप्लव सा आ रहा है, वह इस न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करके इस देश के ढांचे को दोबारा पुनर्स्थापित करेगा। उसके लिए ही आ रहा है। इसके लिए भारत के शासक लोग, धनवान लोग, ठेकेदार लोग, पैसे वाले लोग, मस्त लोग, और बुरा नहीं माने तो सुनो, उस भगवान ने जो बोला, सवर्ण लोग, सवर्णों के भी अपर सवर्ण के लोग, सब लोगों को और प्रजा को भी सबको ही भयानक संकट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सबका ही सामूहिक पाप हैं, सामूहिक कर्म हैं। तो उनके लिए तो ये ऐसा होगा ही। मैंने कहा भाई भगवान क्या कह रहे हैं, उनको भयानक तकलीफ़ होने का अंदेशा है। दोस्तों आप यही समझ लो, इन सब के लिए, देश के ठेकेदारों के लिए, शासकों के लिए, बड़े बड़ों के लिए, पैसे वालों के लिए, और सवर्ण लोगों के लिए, उच्च वर्ग के लिए, जो तथाकथित बड़ी जातियां हैं उनके लिए भी, छोटी जातियां तो 1000 साल से पीछे रही हैं, सबके लिए भयानक तकलीफ होने का अंदेशा है। क्योंकि इसी की वजह से अब भयानक अराजकता आएगी, विप्लव सा होगा, सिविल वार की संभावना बन रही है, भारी आक्रमण की संभावना बन रही है। देखो ना कैसे कैसे हुआ है। अभी कल परसों हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में कैसे हुआ है, तो ये भारत में क्यों नहीं हो सकता। मैं तो डर गया। मैंने कहा भाई बहुत, फिर मैंने कही भाई तू जैसा करे पूरी दुनिया को चला। मैं तो ये पूरा डिटेल में इस प्रकरण को नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे तो यहाँ दुनिया में जीना है। तुम तो लक्ष्मी माता के साथ उस क्षीर सागर में मौज कर रहे हो, मुझे तो अपने हिसाब से यहाँ काम चलाना है। इसलिए दोस्तों इशारों में समझ जाओ कि कुछ भी भयानकता, बहुत भयानकता भारत में हो सकती है और आ रही है। सो इमीडिएटली, मैंने इसमें देखो भाई लिख के बताता हूँ। सो इमीडिएटली बी ए मेंबर ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया। इसलिए भारत के लोगों जल्दी से जल्दी मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर बन जाइए एंड जॉइन इट्स एक्टिविटीज़। फॉर दिस कॉन्टैक्ट नंबर्स 99 50 60 85 51 जो हमारे अलवर के नंबर हैं, हमारी मिशन ग्रेट इंडिया का हेड ऑफिस के नंबर हैं, और 9419332229 ये हमारे एक मेंबर हैं जम्मू, वहाँ के नंबर हैं, और 9765310442 ये श्री दीपक जी के नंबर हैं सांगली महाराष्ट्र से। इन व्हाट्सएप नंबरों पर डायल करके आप बात भी कर सकते हैं और मिशन ग्रेट इंडिया की एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं। उससे आपको बड़ा फ़ायदा होने की संभावना है। फ़ायदा मतलब सबसे पहले आपको सुरक्षा मिलेगी,
आपका चेतना है जो जागृत होगी और आप सभी के भले भले के लिए काम करेंगे, अपने लिए भी। अच्छा, इसमें सुबह हमारा डप्पा प्रोग्राम होता है DPPPA, यानी ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, परोपकार इत्यादि का, और अफर्मेशन कार्यक्रम है। और हमारा 28-29 सितंबर 2024 को कन्याकुमारी में 2 दिन का चिंतन मनन प्रेम मिलन समारोह हो रहा है, अमृत महोत्सव समागम भी उसको हम कहते हैं। उसमें जितना ज़्यादा हो सके कृपया आप लोग जुड़ें। हम तो ये समझते हैं, भगवान हमें बताता है कि उससे देश का भला होगा और मिशन ग्रेट इंडिया से ही देश को एक नई दिशा मिलेगी, देश की रक्षा हो सकेगी। भाई ये परमात्मा ने बोला है, हमने तो आपको बोल दिया। हम तो छोटे से आदमी हैं। और इसमें हमारे नंबर हैं, हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही मिशन ग्रेट इंडिया, और हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन ग्रेट इंडिया A, और हमारा ईमेल नंबर है missionGreatIndia@gmail.com, और हमारा पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे इत्यादि वही नंबर है। हमारे स्टैंडर्ड नंबर 99 50 60 85 51। दोस्तों, इस भारत में, दुनिया में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ये ऐसे ही बिना धन के और बिना मैन पावर, मनी पावर और माइंड पावर के नहीं हो सकता। इसमें जो ताना बाना हमारे यहाँ बनाया जा रहा है उसमें आप हिस्सा लें, आपके लिए बहुत ही अद्भुत अवसर है ये। और इसमें हिस्सा लेने से ये समझिए कि आप इस आंदोलन के शेयर होल्डर बन जाएंगे, हिस्सेदार बन जाएंगे। All are cordially invited to attend the Mission Great India 2 days प्रेम मिलन समारोह, समागम, अमृत महोत्सव, चिंतन मनन शिविर जो है on 29th September 2024 at Kanyakumari, Tamil Nadu. Under intimation and contact at our above numbers. We are rapidly marching towards to save and make India great and world leader. Complete removal। और हम ये क्या क्या करने जा रहे हैं इसमें, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है कि भारत को महान बनाना और भारत को बचाना और भारत को वर्ल्ड लीडर बना देना। वो कैसे कैसे बनेगा वो आप जब मिशन ग्रेट इंडिया की एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे, सुबह डप्पा प्रोग्राम को सुनेंगे, तब आपको पूरा पता चलेगा। हमारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे कि भाई ऐसे ऐसे होगा। ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं और पीस एंड हारमोनी देश में स्थापित की जाएगी। और इस तरह का यहाँ प्रोग्राम है इसका कि पूरा संसार इसकी नकल कर करके अपने वहाँ भारत के विशेषज्ञों को बुला करके अपने यहाँ गवर्नमेंटों को चलाएगा और अपनी जनता के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का वातावरण वहाँ उनके निर्मित होगा। इसलिए आपका हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो मेन टारगेट्स हैं कि मिशन ग्रेट इंडिया के, वह ये है कि कब हम मानेंगे कि भाई मिशन ग्रेट इंडिया अपने टारगेट्स में सफल हो गया है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि भारत को ओलंपिक मेडल्स अपनी वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से या उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। और भारत में एक्सीडेंट्स, मर्डर्स एंड सुसाइड्स इमीडिएटली 1/3 हो जाएंगे और उसके बाद 1/10 होंगे। और भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा, अमेरिका चाइना से भी ज़्यादा शक्तिशाली। इसका GDP बहुत बढ़ जाएगी और स्विट्ज़रलैंड जैसा सुंदर देश बन जाएगा और पीसफुल बन जाएगा, जैसे तिब्बत, इस तरह से। तो ये हमारा टारगेट है, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और
जैसा, और ये तो आजकल हमारे कर्णधारों ने क्या क्या किया है ये तो अभी पता चलेगा कि इस विप्लवों के बाद में। अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि इन्होंने कैसे कैसे गड्ढे खोद रखे हैं, कैसे कैसे मानवता का जाल बिछाया है, और इस सारा सामने आने वाला है। ये वैसे नहीं आ सकता, इसमें अभी एक प्रकृति एक विप्लव सा पैदा करेगी, ऐसा विप्लव सा पैदा जैसा अभी बांग्लादेश में चल रहा है। और वहाँ के सुप्रीम जो है मैडम शेख हसीना, जो भारत में सुना है आज की आ गई हैं, तो ऐसा और हैरतअंगेज कारनामे इस देश में हुए हैं, उन सब का हिसाब प्रकृति करने वाली है, लेने वाली है। ईश्वर ने बताया है कि देखो, मान लो भगवान कृष्ण तो पहुँचे हुए या खुद भगवान थे, लेकिन उनकी नकल कर करके भारत में यहाँ नकली संतों ने, बाबाओं ने कितना कितना अन्याय अत्याचार किया है। जहाँ देखो, जहाँ वो कृपालू महाराज, वो आसाराम, वो राम रहीम और उनके जैसे हजारों बाबाओं ने इस देश में कैसी भयानकता की है। उस क्या है कि देवदासी प्रथा को छोड़ दें, और देवदासी प्रथा के अलावा भी वो भी बहुत भयानक है, और छाती कर के अलावा और भी कितने भयानकता की है, कितना बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, कितना लोगों की असमत लूटी है, धन लूटा है, शिक्षा लूटी है, और कैसा कैसा हुआ है। उन सब का हिसाब किताब परमात्मा करने वाला है। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम किसी को दिल नहीं दुखा रहे, किसी को धमकी नहीं दे रहे। हम ये कर रहे हैं कि दोस्तों, इन शब्दों को जानिए। हमने बड़ी मेहनत करके, बड़ी तपस्या करके भगवान से संपर्क किया, वो हमें ये इनको बताता है। यदि आप ये जान लेंगे, समझ लेंगे, तो बड़ी राहत हो जाएगी और भगवान अपने बड़ा फेवर करने लगेगा। हो जाती हैं गलतियाँ और ईश्वर उनका हिसाब किताब करता है, वो तो करेगा ही, लेकिन कितना भयानक दंड दे। वह एक फांसी की सज़ा को एक आल्पिन चोबो कर भी भरपाई कर सकता है, उसकी माया ही अपरंपार है। इसलिए दोस्तों, 28-29 सितंबर 2024 को आप कन्याकुमारी ज़रूर पहुँचें और सुबह के मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हुआ करें। लिंक हमारे व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर डेली दी जाती है, और आप हमसे और दीपक जी से और भी किसी से भी आप ये नंबर, उनके नंबर पर ये लिंक ले सकते हैं, और ये आपको करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा लगता है, वरना भारत में बहुत भयानकता है, हो जाएगी। होने के ताने बाने बुने जा रहे हैं, परमात्मा ने बोला है। जो उसने बोला है, कल साफ साफ बोला है बहुत सी चीज़ें, और कि 16 लाख करोड़ रुपए ही नहीं, बहुत ज़्यादा मनी सिर्फ एक आशिक गिरी में देश के लुटा दिया गया। देश में भयानकता नहीं आए, दिवालियापन नहीं आए तो कैसे नहीं आए। लोग, छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे भात भात कहते हुए, वो लड़की कौन सी थी मैं भूल जाता हूँ, नहीं मरे तो कैसे नहीं मरे। वो ऐसे नहीं जाएगा, सबका हिसाब किताब परमात्मा करने वाला है। और ये सारे ताने बाने जो आज हम देखते हैं, उसी के लिए बने जा रहे हैं। ईश्वर सबका भला करे, और आप लोग इशारों में समझें। हम भी, वो परमात्मा कहता है जो आप उनको संभालते हैं, हमसे बहुत सी गलती हो जाती हैं, तो उसके लिए ध्यान करें, प्रार्थना करें, प्रभु स्मरण करें, अफर्मेशंस लें, और भी बहुत से प्रोग्राम जो सुबह हमारे होते हैं। ये करने से ही देश दुनिया का उद्धार होगा, दुनिया को रास्ता मिलेगा, ऐसा हमारा विचार है। और बहुत सी बातें परमात्मा ने कह रखी है। एक मिनट, मैं इसको वीडियो को बंद करके दोबारा चालू करता हूँ। मैं दोबारा दूसरा मेरा जो है इसमें मैंने क्या क्या लिख रखा है, दोबारा उसको रिव्यू कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों, कल हमारा शायद वीडियो नहीं गया। परमात्मा ने बताया था कि मंगल इन वीडियो को छोड़ो, ये वीडियो दो। वो क्या उसने लिखा था जो भी नहीं दिया गया हमसे, ये लो। भारत के लोग 140 करोड़ लोग, 145 करोड़ लोग के लगभग ऐसे ही जल भून सकते हैं। देखिए, भगवान ने बहुत बुरी बात
कठोर बात कही, भारत के 140-45 करोड़ लोग ऐसे ही जल भून सकते हैं जैसे कि खेत में पराली जलाने के समय उसमें मौजूद कीड़े मकोड़े जल जाते हैं। मैंने कहा भाई भगवान ऐसा तो मत करो, ऐसा ये तो बहुत भयानक होगा। उसने परमात्मा ने कहा तो मंगल सबको ये संदेश पहुंचा दो कि लोग जल्दी चेतें, वरना भारत में ऐसा ही होगा। कैसा कि जैसे खेत की पराली जलाते समय उसमें मौजूद कीड़े मकोड़े उसी में जल जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो भारत के लोगों के साथ ऐसा ही हो। इसलिए दोस्तों जल्दी चेतिए। उसने बड़ी भयानक सिग्नलिंग दे रहा है वो परमात्मा, लेकिन यदि उसकी आप ध्यान प्रार्थना करेंगे, व्यवस्था स्थापित करेंगे, तो ये भगवान है जो उसकी मेहरबानी हम पर बरसेगी और सबका बचाव हो जाएगा। इमीडिएटली ज्वाइन मिशन ग्रेट इंडिया प्रोग्राम्स, कन्याकुमारी एंड डेली प्रोग्राम जो भी होते उसमें। आगे उसने कल लिखाया था, ये शब्द ऐसे ही नहीं लिखे जा रहे, ऐसे नहीं लिखाए जा रहे, खुद ईश्वर ही ने मेरे सामने बैठकर लिखा रहा है और मेरी अंगुलियों में घुसकर प्रवेश करके लिख रहा है। ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, चाहे कोई सगुण उपासक हो या निर्गुण उपासक हो। देखो ये दूसरा आए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो सके तो। फिर से 14 आ रहा है। लेकिन दोस्तों हम मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स अपने भारत देश और इस सुंदर दुनिया के लोगों को ऐसे ही नहीं मरने देंगे। आखिर वे सब हमारे भाई बंधु हैं, सब दोस्त हैं, सब परिवार के सदस्य हैं। इसलिए दोस्तों आने वाले तांडव में जब सारे रास्ते सुरक्षा के बंद हो जाएं, होने लगें, इसलिए मैसेज है। इसलिए दोस्तों जो तांडव के लोग बात करते हैं इंडिया में और बाहर, आखिर में सब जब सारे रास्ते सुरक्षा के बंद हो जाएं, बंद होने लगें, तो अंत में इसको भी मिशन ग्रेट इंडिया को भी चेक कर लेना, इसको भी टेस्ट कर लेना। जैसे कि हम किसी की बीमारी के समय करते हैं, ये भी दिखाया, ये दवाई दी, ये दवाई दी, भाई इसका भी देख लो। क्योंकि उस परमात्मा का स्वर्ग तुल्य राज्य अब देश दुनिया में आ ही रहा है और वह भारत से होकर आएगा। पहले तांडव जैसा होगा, वो तांडव जैसा क्या है, आग पानी धरती फटने जैसी घटनाएं घटेंगी और घट रही हैं। और इन सब का ये जो सब घटनाएं, इनमें सबका टेस्टिंग हो रहा है। ये टेस्टिंग होना ज़रूरी है। यहाँ प्रकृति में किसी को फ्री का नहीं मिलता, यानी एवरीथिंग इज फॉर एंटाइटलमेंट। हमें लिखाया है कि यहाँ प्रकृति किसी को फ्री का नहीं देती, वह उस सब का एंटाइटलमेंट है कि मतलब डिजर्व करो और चीज़ ले लो, उसके लिए कुछ करना पड़ता है उसको। इसलिए दोस्तों आज का यही मैसेज है, इसमें कुछ कल का भी हिस्सा है और आप ये करें, वरना देश में बड़ा भयानक हो सकता है। बांग्लादेश से भी बुरा, श्रीलंका से भी बुरा। और अभी जो आज का दिया है उसका हम पूरा विवरण नहीं दे रहे, क्योंकि समय आने पर जो है सबको और बताया जाएगा और उस टाइम पर सारी चीज़ क्लियर होती जाएंगी। भगवान ने ऐसा बोला है और ये हम तो समझते हैं कि हमने बड़े ज्ञान विज्ञान से तपस्या करके जाने क्या क्या करके उस भगवान से बात करना शुरू किया है और ऐसा ही होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यही बकवास कर रहा है, नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। आगे ज़माना अद्भुत रूप से बदलने वाला है और वह इसलिए हम कहते हैं कि अब भारत है जो मिशन ग्रेट इंडिया के अनुसार ही चलेगा और फिर पूरा ग्लोब, पूरी दुनिया, पूरे 190-200 देश जो भी हैं पूरे भारत के इशारों से ही चलेंगे। दोस्तों आज का मैसेज यही है।
परमात्मा की यही वाणी है, आगे आप जानें जैसा आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।